धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे महामहिम राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने तथा बहुजन समाज पार्टी और बहन कुमारी माइती जी के विचारों को रखने का समय दिया। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। माननीय सभापति महोदय, जैसा कि अभिभाषण में उल्लेख है कि हमारे देश ने कुछ महीने पूर्व अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरे करके आजादी के अमृतकाल में प्रवेश किया है। इस अमृतकाल में भारत को लगातार तरक्की के रास्ते पर चलाने के लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मानवतावादी संविधान की नेक जन कल्याणकारी व समतामूलक मंशा के अनुरूप इस देश का विकास तभी संभव होगा तब इस देश के दलित, पिछड़े, अकलियतों का विकास को मुख्य धारा से जोड़ा जाएगा। सभापति महोदय, किसी भी राष्ट्र की उन्नति एवं समग्र विकास बगैर शिक्षा के होना असंभव है। एक तरफ यह सरकार राष्ट्र के चतुर्मुखी विकास और प्रगति का दम भरती है, वहीं दूसरी तरफ शिक्षा के क्षेत्र में दिन प्रतिदिन गिरावट दर्ज की जा रही है। इसी कड़ी में सभापति महोदय, मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि वर्तमान समय में तमाम राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, राजकीय विश्वविद्यालय में पठन पाठन हेतु हजारों की संख्या में रिक्तियां पड़ी हैं। यह कब तक भरी जाएंगी, इस अभिभाषण में कहीं भी इसका जिक्र नहीं है। बहुत ही खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि वर्तमान सरकार में पूरे देश में शिक्षा का इतना महंगा कर दिया कि गरीब, मजलूम, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और माइनॉरिटी से संबंध रखने वाले परिवार व अभिभावक अपने बच्चों को शिक्षा देने से वंचित होना पड़ रहा है। इसमें सरकार द्वारा अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के आकांक्षाओं को जगाने की बात कही गई है, परंतु यह तथ्य सच्चाई से परे है। आज भी ये वर्ग विकास के लाभ से सबसे अधिक वंचित हैं। इनका हर जगह शोषण होता है, चाहे वह सामाजिक हो, आर्थिक हो, चाहे शैक्षिक हो। सभापति महोदय, हमारी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा आदरणीय बहन कुमारी माइती जी का कहना कि अभिभाषण में केंद्र की तरफ से 100 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी आदि से त्रस्त जनता के लिए जारी किया गया है, जो बहुत ही कम है। जब लोग सुखी होंगे तब ये देश आगे बढ़ेगा। इसके साथ ही सरकार की आंतरिक व आर्थिक नीति से देश में अमन, चैन, सुख, समृद्धि, विकास और खुशहाली के उस माहौल का अभाव जिससे अपार गरीबी, बेरोजगारी दूर होकर यहाँ के लोगों का जीवन थोड़ा बेहतर हो, जनता की जेब खाली लेकिन कुछ चुनिंदा लोगों के हाथों में देश की पूंजी का सिमटना देश की प्रगति हेतु घातक है। सभापति महोदय, अभिभाषण में जिस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल नेटवर्क तैयार करने की बात कही गई है, ये सब बेमानी नजर आते हैं। हम दुनिया के 10वें नंबर की अर्थव्यवस्था से 5वें नंबर पर तो पहुंच गए हैं, लेकिन परंतु देश की गरीब जनता का स्तर भी काफी निचले स्तर पर पहुंच गया है। हमारी पार्टी हमेशा मजदूरों, गरीबों की बात करती है। मनरेगा का बजट पहले से कम कर दिया गया है, जो गरीब और मजदूरों के हित में नहीं है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि इस मनरेगा के बजट को कम नहीं करना चाहिए, बल्कि और बढ़ाना चाहिए। महंगाई का स्तर दिन प्रतिदिन इस कदर बढ़ता जा रहा है कि अब गरीब आदमी की थाली से रोटी भी गायब होने को मजबूर है। वर्तमान समय में आटा, खाद, तेल, पेट्रोल, डीजल, गैस आदि जैसे रोजमर्रा की चीजें महंगाई की चरम सीमा पर है। सामान्य गेहूं का आटा जो 17 रुपए से बढ़ गया 40 रुपए किलो के बीच प्रति किलोग्राम बिक रहा है। माननीय सभापति महोदय, अभिभाषण में सीमावर्ती गांवों तक बेहतर सुविधाएं पहुंचाने के लिए सरकार द्वारा जिस ब्रॉडबैंड विलेज प्रोग्राम का उल्लेख किया गया है, जो लोग देश की सीमा पर रहते हैं, खासकर जम्मू कश्मीर में हिंदुस्तान पाकिस्तान की सीमा पर दलित, गुर्जर, मुसलमान जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति से ताल्लुक रखते हैं, उनके लिए एक विशेष पैकेज दिया जाना चाहिए, जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार हो सके। सीमावर्ती गांवों में आज भी मूलभूत सुविधाओं का अभाव है, सरकार को इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। माननीय सभापति महोदय, अभिभाषण में गरीबी हटाओ अब केवल नारा ही रह गया है का उल्लेख किया गया है। इसमें कितनी सच्चाई है ये सभी भारतवासी जानते हैं। आज भी ऐसे बहुत से गांव, कस्बे, छोटे शहर हैं जहां के लोगों को अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए घर से बाहर रहकर जीवन यापन करना पड़ रहा है। महोदय, महामहिम राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण में आयुष्मान भारत योजना का जिक्र है। महोदय, आयुष्मान भारत योजना से बहुत लोगों को लाभ मिला है, इसमें कोई, लेकिन मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि आज भी बहुत से ऐसे गरीब परिवार हैं जिनको इस योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। मेरा अनुरोध है कि आयुष्मान भारत योजना के तहत प्रत्येक गरीब और जरूरतमंद लोगों को आयुष्मान कार्ड दिया जाना चाहिए, जिससे वे अपना इलाज आसानी से करा सके। माननीय सभापति महोदय, मैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अभियान के सरकार की सफलता की ओर ध्यान आकर्षित किया गया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा
22 जनवरी 2015 को की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य बालिकाओं का संरक्षण और सशक्त करने का था तथा शिक्षा के साथ साथ बेटियों को अन्य क्षेत्रों में आगे बढ़ाने एवं उनके उसमें भागीदारी की सुनिश्चित करना भी इसका मुख्य लक्ष्य था। परंतु एक खेद का विषय है कि आज हम देख रहे हैं कि हमारी बेटियां कहीं भी सुरक्षित नहीं है। हर दिन किसी न किसी बेटी की हत्या, बलात्कार जैसी घटनाएं देश में आए दिन घटित हो रही हैं। देश में महिलाओं की शैक्षिक स्थिति आज भी पिछड़ी हुई है और दलित महिलाओं में तो स्थिति और भी ज्यादा पिछड़ी है। देश में ज्यादातर दलित छात्राएं लोअर प्राइमरी स्तर से अपना शिक्षा जारी नहीं रखती हैं और यही कारण है कि आज मध्य तथा उच्च विद्यालय तथा कॉलेजों में उनकी उपस्थिति बहुत निम्न है। हमारे देश की सामाजिक बनावट में आर्थिक श्रेणीबद्धता सभी के लिए एक जैसी शिक्षा के सिद्धांत के सामने हमेशा यह प्रश्न रहा है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद शिक्षा के मामलों में दलित बालिकाओं की स्थिति में ज्यादा सुधार नहीं आया। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति बालिकाएं सामान्य वर्ग की बालिकाओं से बहुत पीछे हैं। शिक्षा में इस बात का महत्व है कि बालिकाओं का कितना अनुपात पढ़ाई पूरी किए बगैर एक मिनट स्कूल छोड़कर घर बैठ जाना पड़ता है और शिक्षा के सभी स्तरों पर बालिकाओं का ड्रॉप आउट दर सामान्य जनसंख्या के अनुपात में बहुत ही ज्यादा है। हमारे देश में दलित बालिकाओं का ड्रॉप आउट दर कक्षा 1 से 10 तक लगभग 70% है। स्कूलों के अंदर अभी भी छुआछूत जैसी सामाजिक बुराइयां विद्यमान हैं, जिससे दूर करना अति आवश्यक है, जिसमें परिवार के लोग अपनी बेटियों को बिना संकोच के स्कूल भेज सकें। माननीय सभापति महोदय, देश का गरीब वर्ग, दलित, पिछड़ा व अन्य वर्ग बेरोजगारी और महंगाई के कारण लगातार त्रस्त है। निजी क्षेत्रों में गरीब जनता को कोई लाभ नहीं मिल रहा है। मेरी सरकार से मांग है कि जिस तरह से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग को संविधान के तहत सरकारी नौकरी में आरक्षण दिया गया है, उसी तरह निजी कंपनियों में भी आरक्षण देने का प्रावधान किया जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।